तो इस साल सनी पाजी की फिल्मों का पंजा लगने वाला है, सिक्सर नहीं लग रहा है। और फोर से बात आगे बढ़ गई है। हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि गबरू के साथ क्या होगा, लेकिन सनी पाजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि गबरू वो लाना चाहते हैं। और लाना कब चाहते हैं? लाहौर 1947 से पहले लाना चाहते हैं। अब ये थोड़ा फर्क होता है एक चाहत में और जो चीजें हो रही हैं उसके अंदर। हालांकि जब सनी पाजी ने कहा है कि वो ऐसा चाहते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि जरूर वो कोई डेट्स देख रहे होंगे शशांक उदापुरकर के साथ मिलके। और उस डेट के बाद ये क्लियर होगा कि मार्च की डेट यहां से आगे निकल गई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई आप छोड़ दीजिए क्योंकि अगस्त में फिल्म आने वाली है, तो इसलिए अप्रैल, मई और जून का महीना बचता है। और इन्हीं महीनों के अंदर फिल्म की कहीं पॉसिबिलिटी बनती है स्क्रीन्स देके, क्योंकि सनी पाजी ने कहा है कि वो चाहते हैं इससे ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करना, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है उनके हिसाब से और उनके दिल के बहुत करीब है। अच्छा, ये बात आप अगर आप मेरे एपिसोड्स देखते हैं तो आपको हमेशा से पता हो कि प्रवास फिल्म का रीमेक है ये। और हम आपको, जब मैंने प्रवास फिल्म देखी शशांक उदापुरकर की, मुझे बहुत फिल्म पसंद आई। मराठी में फिल्म थी और मैंने मराठी में ही देखी थी। अब तो शायद वहाँ से हटा दी गई है, शायद से, मैंने अभी चेक नहीं किया। जब मैंने पिछली बार चेक किया था तो नेटफ्लिक्स वगैरह जहाँ मतलब थी प्राइम पे, शायद प्राइम से हटा दी गई थी। तो बहुत इमोशनल फिल्म है यार, बहुत इमोशनल फिल्म है और बहुत सीधी और बहुत सच्ची कहानी है। और वो कहानी अब सनी पाजी कह रहे हैं कि उनके दिल के भी बहुत करीब है। अब वजह क्या है, उन्होंने जो डिटेल दी वो डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि भाई कि छोटी जगह से लोग आते हैं, कुछ बनने आते हैं, बड़े शहर आते हैं, लेकिन शहर उन्हें कंज्यूम कर लेता है, मतलब शहर उनको खा जाता है और उनकी इच्छाओं को खा जाता है। फिर शहर के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं और एडजस्ट करते करते ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं, ना वो गांव वापस जा पाते हैं और ना वो शहर के हो पाते हैं। और इसी समय वो फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और प्रवास जो फिल्म का नाम था, वो यही प्रवास का मीनिंग यही था। लेकिन फिल्म यहां खत्म नहीं होती है, इस सिर्फ इसी कंट्राडिक्शन पर नहीं है। इसी के अंदर जीवन के सार्थक जीवन का रास्ता क्या है, अच्छे जीवन का रास्ता क्या है, कैसे उस जो शहर जिस जिंदगी को खा गया उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, सकारात्मक कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर है। ये फिल्म नॉर्मली बॉलीवुड फिल्म नहीं है, मतलब मसाला फिल्म नहीं है। इसके अंदर अगर आप सोचेंगे सनी देओल 50 लोगों को उठा के फेंक देंगे, नहीं होने वाला। इसके अंदर आप सोचेंगे कि वही पुराने एक्शंस होंगे गदर के टाइप के या बॉर्डर के टाइप के, नहीं होने वाले। लेकिन बहुत सेंटी मूवी है, बहुत इमोशनल मूवी है और बहुत मैसेज वाली मूवी है। हमने देखा पहले भी ऐसी मैसेज वाली मूवी कई बार उतना अच्छा नहीं कर पाती, लेकिन वो सब मैटर अलग है। ये फिल्म एक शानदार मैसेज है और ये फिल्म लंबे समय तक याद रखी जाएगी। तो एक तो ये फिल्म जिसके लिए हमने आपको बताया कि मार्च से आगे निकल गई है। मार्च में अगर धुरंधर 2 और टॉक्सिक का कलेश होता है तो एक महीना तो आप भूल जाइए। तो अप्रैल, उसके बाद आईपीएल आ जाएंगे। आईपीएल खत्म होते होते मई जून आ जाएगा, एक वही टाइम बचता है फिल्म के लिए। लेट्स सी कौन सी डेट फिक्स करते हैं। आईपीएल के बीच में वैसे भी फिल्मों की कमी रहती है, स्क्रीन्स बढ़िया मिल सकती हैं, लेकिन लोग फिल्म देखने पहुंचते नहीं हैं। ये मैं इस टाइम के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन वो तो फिल्मी टीम को तय करना है। क्योंकि इस समय फिल्म आने का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ही गिर जाता है और फिर वो फिल्म को अपना बजट निकालना मुश्किल हो जाता है। खैर, इसके बाद जो दूसरी फिल्म है वो आप सबको अपडेट मालूम ही है। लाहौर 1947 बेसब्री से इंतजार था। लगभग 1.5 साल फिल्म डिले है और अब जाके 13 अगस्त के दिन फिल्म आ रही है। ये दूसरी फिल्म जो कंफर्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस इसको लेके आ रहे हैं। फिल्म के बारे में मैं पहले भी कई एपिसोड्स बना चुका हूँ, आपको मालूम है। ये फिल्म के अंदर सनी पाजी का एकदम डिफरेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। हमने तो एक एपिसोड बनाया था 8 ऐसी बातें जो इस फिल्म को एकदम डिफरेंट बनाती हैं। अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो देखिएगा जरूर। तो वो लाहौर 1947 हो गई। इसके अलावा इक्का, जिसमें दामनी अवतार में फिर से नजर आ रहे हैं। अब चर्चा तो ये भी हो रही है कि भाई इस फिल्म को यार नेटफ्लिक्स पे लाके क्या करोगे, लाना ही है चाहे कुछ दिन के लिए, इसको बड़े पर्दे पर उतार देना चाहिए। अब अक्षय खन्ना एक तरफ हैं, सनी पाजी दूसरी तरफ हैं, दोनों टिक टिक बूम अक्षय खन्ना कर रहे हैं और वो शटअप कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, मतलब रहमान डकैत वर्सेस सनी देओल का, ये यार गजब कनेक्शन निकल के आएगा। ये बहुत शानदार तरीके से बड़ी स्क्रीन पे निकलने लायक कॉम्बिनेशन है। अब नेटफ्लिक्स का अपना तरीका है चीज़ों का, वो उसको लगता है कि वो बड़े पर्दे को टक्कर देता है और बड़े पर्दे से ज़्यादा व्यूअरशिप उसकी होती है। उसको यही है कि ऐसी कितनी फिल्में आई हैं जो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे आई हैं, तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आएगी, लेकिन इसका जो क्रेज़ होगा मोस्ट प्रॉबली वो बड़े पर्दे की फिल्म जैसा ही क्रेज़ होगा, देखने के लिए मारामारी बचेगी। तो ये फिल्म तीसरी फिल्म हो गई और फाइनली रामायण आने वाली है और रामायण के लिए तो बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें हनुमान जी का किरदार सनी पाजी निभाने वाले हैं। एकदम
आपको याद होगा जब एपिसोड्स हुए थे तो हमने तभी कहा था कि इस सनी पाजी के अलावा कोई और नहीं है जो इस कैरेक्टर में एकदम फिट बैठता हो। वही सादगी, वही बल, है ना, वही जुनून, तो और कोई यहाँ इस रोल में फिट बैठता ही नहीं है आज के ज़माने में। एक वक्त में दारा सिंह ने जब करा था रोल तो ऐसा माइलस्टोन उन्होंने बना दिया कि भाई दूसरों को उससे चैलेंज करना पड़ेगा, और यहाँ सनी पाजी उसको उस रोल के लिए फिट होते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म के लिए तो दूसरी कई फिल्में उन्होंने मना कर दी, हनुमान जी के रोल वाली। खैर, अब ये 4 फिल्में, मतलब एक बॉर्डर 2 आ गई जो 350 करोड़ इंडिया नेट के अंदर क्रॉस कर गई। रामायण का जो संभावना है वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड में जा सकती है, जिसके अंदर पूरी संभावना है। अब आप रोल्स का ज़रा एक बार खाका खींच के देखिए। एक तरफ इतना बड़े आर्मी का रोल, आर्मी ऑफिसर का रोल करते हैं कलेर का, मिस्टर कलेर का। उसके अलावा एक प्रवास में एक आम शहरी का किरदार करते हैं, एकदम आम शहरी है। कहानी में अगर आपको बताऊं तो एक बीमारी से पीड़ित भी है, ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मतलब इस तरह का किरदार है, बहुत सेंटिमेंटल कैरेक्टर है। फिर एक कैरेक्टर आता है लाहौर 1947 का, जो बंटवारे के दर्द से पीड़ित है, अपने परिवार को बचाना चाहता है, एक जगह पे जाता है और वहाँ बहुत तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। वहाँ एक स्टेज में तो ये कैरेक्टर आपको विलन के नज़दीक भी ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन एक विलन हीरो कैसे कन्वर्ट होता है वो आपको इस फिल्म से समझ में आएगा। एकदम डिफरेंट तरह का कैरेक्टर। फिर आपका एक का कैरेक्टर जिसमें दामनी अवतार के अंदर उतर के आ रहा है, और फिर आपका हनुमान जी वाला कैरेक्टर। अब ज़रा देखिए क्या स्पेक्ट्रम है कलर्स का, क्या स्पेक्ट्रम है रोल्स का। मतलब किसी भी एक्टर के लिए इससे ज़्यादा चैलेंज नहीं हो सकता जितना इस साल के अंदर सनी पाजी के लिए। तो भाई 2026 उनकी एक्टिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन साल होने वाला है, और लेट्स सी क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या क्या डायरेक्टर उनसे करवा पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन चैलेंज पूरे साल के अंदर अलग अलग तरह के चैलेंज हैं, और जिसके लिए उन्होंने 2025 में बहुत मेहनत की है। तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा अपडेट आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार। बेस्ट फिल्म के लिए धुरंधर है, छावा है, सैयारा है, सितारे ज़मीं पर है, जॉली एलएलबी है, और जाट है। जाट फिल्म को लेकर भी इस बेस्ट फिल्म की श्रेणी में 6 फिल्में जो हैं उसके अंदर जाट भी इसके अंदर शामिल की गई है, और इन 6 में से आपका वोट तय करेगा कि कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर व्यूअर चॉइस बेस्ट मेल एक्टर की बात करें तो इसके अंदर रणबीर सिंह है धुरंधर के लिए, विकी कौशल हैं छावा के लिए, अक्षय कुमार फॉर केसरी चैप्टर 2 और जॉली एलएलबी के लिए, और सनी देओल जाट के लिए, और धनुष तेरे इश्क में। ये सब फिल्में। तो आप लोग बताइएगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं।